योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिछले सर्ग 35 में वशिष्ठ मुनि ने श्रीराम को समझाया कि किस प्रकार आत्मा और माया के बीच कोई वास्तविक भेद नहीं है। उन्होंने बताया कि यह जगत चिदाकाश के भीतर की एक कल्पना मात्र है। जैसे स्वप्न में दिखाई देने वाली चीजें असल में होती नहीं है, उसी प्रकार यह संसार भी वास्तविक नहीं है। वशिष्ठ मुनि ने यह भी कहा कि जब कोई इस सत्य को समझ लेता है तो वह संसार की माया से मुक्त होकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब सर्ग 36 में हम जानेंगे कि वशिष्ठ मुनि श्रीराम को आगे किस प्रकार आत्मा और माया की जटिलता को समझाते हैं। वे जीवन और मृत्यु के चक्र का गहन ज्ञान प्रकट करेंगे, जिससे आत्मा की शाश्वतता को और स्पष्ट किया जाएगा। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण के सर्ग 31 से 39 तक का जो युद्ध है, वह कोई साधारण या बाहरी भौतिक युद्ध नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक और मानसिक संघर्ष को दर्शाता है। इसे आध्यात्मिक युद्ध के रूप में समझा जा सकता है, जहां व्यक्ति अपनी अज्ञानता, माया और आंतरिक विकारों के साथ युद्ध करता है। इस युद्ध का वर्णन प्रतीकात्मक रूप से किया गया है, जिसमें आत्मा अर्थात विवेक और माया अर्थात अज्ञान के बीच संघर्ष को दिखाया गया है। माया संसार का भ्रम और भौतिकता का प्रतीक है, जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर करती है। यह युद्ध जीव के भीतर चलता रहता है, जहां आत्मा माया के आवरणों को हटाने का प्रयास करती है। इस युद्ध को मानसिक और भावनात्मक स्तर पर समझा जा सकता है, जहां मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं और विकारों से संघर्ष करता है। माया के प्रभाव में मनुष्य भ्रम, लोभ, मोह और अहंकार से जूझता है, जबकि विवेक और ज्ञान उसे इनसे ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। यह युद्ध उस आंतरिक यात्रा का प्रतीक है जिसमें आत्मा अपनी शुद्धता और ब्रह्म की वास्तविकता को पहचानने की कोशिश करती है। माया और अज्ञान की बंधनों को तोड़कर आत्मा का उद्देश्य मुक्ति और ज्ञान प्राप्त करना है। यह संघर्ष तब समाप्त होता है जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसे संसार के भ्रम का अंत दिखाई देने लगता है। इस युद्ध में माया और अज्ञान के प्रतीक रूप में विभिन्न पात्र और शक्तियां आती हैं, जो आत्मा के मार्ग में अवरोध पैदा करती हैं। यह युद्ध न केवल एक मानसिक संघर्ष है, बल्कि व्यक्ति के भीतर चलने वाली प्रकृति, विकार और आत्मा अर्थात ज्ञान के बीच संघर्ष को भी दिखाता है। यह युद्ध आत्मा के आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को दर्शाता है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है, तो उसे माया के आवरण और विकारों का सामना करना पड़ता है। आत्मा तब तक शांत नहीं होती जब तक कि यह माया और अज्ञान से मुक्त न हो जाए और ब्रह्म के साथ एकत्व की स्थिति में न पहुंच जाए। इस युद्ध का वास्तविक अर्थ आत्मा और माया के बीच चलने वाले आंतरिक संघर्ष को दिखाना है। यह कोई बाहरी युद्ध नहीं है, बल्कि व्यक्ति के भीतर चलने वाला एक मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संघर्ष है, जहां आत्मा माया और अज्ञान के बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करती है। यह संघर्ष तब समाप्त होता है जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और माया के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सर्ग 31 से 39 तक का युद्ध एक आध्यात्मिक रूपक है, जिसे व्यक्ति के भीतर चलने वाले आंतरिक संघर्ष के रूप में देखा जाना चाहिए। समान अस्त्र शस्त्रों से द्वंद्व युद्ध और पूर्व आदि देशों के साथ उन देशों के अधिपति रूप सहायकों का वर्णन 36वें सर्ग में किया गया है।
श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, मेघ पंक्तियाँ जिनमें विश्राम ले रही थी, ऐसे हाथियों के शव रूपी पर्वतों में अति उन्नत होने के कारण स्थित बाण राशियों के शिखर सदृश होने पर घायल हुए संपूर्ण डरपोक योद्धाओं के दसों दिशाओं की ओर भागने पर यक्ष, राक्षस और पिशाचों के रुधिर के समुद्रों में जल क्रीड़ा करने पर गर्ज रहे मेघों की नाई सच्चरित्रता, तेजस्विता और बल से परिपूर्ण धर्मनिष्ठ शुद्ध अपने कुल के कमल रूप यानी अपने यश आदि से कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले और युद्ध में पीठ न दिखाने वाले महावीरों के द्वंद्व युद्ध हुए। वे द्वंद्व युद्धों के कर्ता वीरगण नदियों के प्रवाहों के समान परस्पर मिलते थे, जैसे पंजर के साथ मिलता है। हाथियों का झुंड हाथियों के झुंड के साथ बड़े वेग से मिलता है, जैसे वन से युक्त पर्वत वन युक्त अन्य पर्वत के साथ मिलता है, वैसे ही दोनों पक्षों के वीर परस्पर बड़े वेग से मिले। जैसे सागर में तरंगों के समूह से तरंगों का समूह शब्द पूर्वक मिलता है, वैसे ही उस युद्ध में घोड़ों के समूह से घोड़ों का समूह शब्द पूर्ण वेग से मिला। जैसे वायु से चंचल बांसों का समूह वायु से हिलने वाले बांसों के समूह के साथ लड़ता है, वैसे ही नरसेना ने अपने समान आयुध वाली नरसेना से लड़ाई की। जैसे उड़ा हुआ असुर नगर देवनगर से अपने अंग प्रत्यंगों को चूर चूर करे, वैसे ही रथों के समूह ने रथों के समूह से अपने अंग प्रत्यंगों को खूब चूर चूर किया। जिसने बाणों से आकाश पाट दिया है, ऐसे धनुर्धरों की सेना से सरसराते हुए असंख्य बाणों की मूसलाधार वृष्टि से अद्भुत मेघों का निर्माण करते हुए युद्ध किया। जब उन विषमायुध वाले युद्धों में युद्ध रूपी प्रलयाग्नि भड़की, तब भयभीत चित्त वाले योद्धा लोग किसी न किसी बहाने से भागने लगे। परस्पर युद्ध के लिए संगत हुए चक्रधारी लोगों ने चक्रधारी लोगों से, धनुर्धारियों ने धनुर्धारियों से, तलवार से लड़ने वाले लोगों ने तलवारधारियों से, भुसुंडी धारण करने वाले लोगों ने भुसुंडी धारियों से, मूसलों से युद्ध करने में विशारद योद्धाओं ने मूसलधारियों से, भाले धारण करने वालों ने भाला धारण किए हुए योद्धाओं से, रिष्टि नामक हथियार से लड़ने वालों ने रिष्टिधारियों से, बल्लों से लड़ने वालों ने बल्लधारियों से, मुगधर धारियों ने मुगधर धारियों से, गदा धारण किए हुए योद्धाओं ने गदाधारियों से, शक्ति से युद्ध करने वालों ने शक्तिधारियों से, शूल चलाने में दक्ष योद्धाओं ने शूलधारियों से, प्रासों को चलाने में निपुण योद्धाओं ने प्रासधारियों से, कुल्हाड़ों के वार से प्रसिद्धि प्राप्त योद्धाओं ने कुल्हाड़ाधारी योद्धाओं से, दंडधारियों ने बांसों के बड़े बड़े डंडों को हाथों में उठाए हुए योद्धाओं से, पत्थरों से लड़ने वाले योद्धाओं ने पत्थरों से लड़ने वाले योद्धाओं से, पाशधारी योद्धाओं ने पाशधारियों से, कील धारण करने वाले योद्धाओं ने कीलधारियों से, छुरे धारण करने वाले योद्धाओं ने छुरी धारण करने वाले योद्धाओं से, भिंदीपाल धारण करने वाले योद्धाओं ने भिंदीपालधारियों से, वज्र रूप मुष्टि को धारण करने वाले योद्धाओं ने वज्र रूपी मुष्टि को धारण करने वाले योद्धाओं से, अंकुशों से उद्यत यानी अंकुश युद्ध में विशारद योद्धाओं ने अंकुशधारी योद्धाओं से, हल से युद्ध करने में अभिज्ञ योद्धाओं ने हलधारियों से, त्रिशूलधारियों ने त्रिशूलधारियों से, कवच की नाई लोहे की जंजीरों के जालीदार कोट श्रृंखला जाल कहलाता है, उसको पहने हुए घुड़सवार योद्धाओं ने जालदार कवच पहने हुए घुड़सवारों से ऐसे युद्ध किया जैसे कि प्रलय काल में विक्षुब्ध महासागर की आकाश पाताल एक करने वाली बड़ी बड़ी लहरों की घटाएं आपस में टकराती हैं।
वह युद्धाकाश रूपी एकमात्र सागर अति सुशोभित हुआ। उसमें वार करने के लिए व्याकुल चक्रों की राशियां ही आवर्त थे। वायु बाण रूपी जल कणों से युक्त थे। आयुध रूपी मगर इधर उधर घूम रहे थे। पृथ्वी और अंतरिक्ष का मध्य भाग रूपी वह सागर अमर लोगों से दुस्तर हुआ। उसमें चमचमा रहे हथियार रूपी तरंगों की शाखा प्रशाखाओं से जलचर रूपी योद्धा व्याकुल थे। आयुध विद्या, बुद्धि, बल, शूरता, अस्त्र शस्त्र, घोड़े, रथ और धनुष, ये 8 जिनके अप्रतिहत हैं, ऐसे योद्धाओं की सेना पूर्व में प्रतिपादित द्वंद्वशः मिले हुए 2 पक्ष होने से दोनों की सेनाओं में आधे आधे भाग में कुपित होकर स्थित रही, क्योंकि दोनों राजा विदुरथ और सिंधुराज उनके अनुकूल ही स्थित रहे। अथवा यह मानना चाहिए यक्ष, राक्षस, पिशाच और असुर एक ओर, देवता, गंधर्व, किन्नर और विद्याधर एक ओर, यूँ 8 दिव्य पुरुषों का समूह भावी जय और पराजय के अनुसार 2 पक्षों में बंटकर संपूर्ण सेना के आधे आधे भाग से कुपित होकर स्थित हुआ, क्योंकि वे 2 राजे भी तदनुरूप अदृष्ट से युक्त थे। अब विदुरथ और सिंधुराज के सहायक लोगों का पूर्व आदि दिशाओं के भेद से क्रमशः वर्णन करने की श्री वशिष्ठ जी प्रतिज्ञा करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी मध्य देश आदि की गणना में पूर्व दिशा से लीला के स्वामी महाराज पद्म की सहायता के लिए आए हुए नीचे कहे जाने वाले देशों के अधिपतियों को मैं आपसे कहता हूँ, आप सुनिए। पूर्व दिशा के कौशल, काशी, मगध, मिथिला, उत्कल, मेखल, करकर, मुद्र, संग्राम, शौंडक, मुख्य, हिम, रुद्र मुख्य, ताम्रलिप्त, प्राग्ज्योतिष, अश्वमुख, अम्बष्ठ, पुरुषादक, वर्णकोष्ठ, सौविश्वोत्र, कच्ची मछली खाने वाले, व्याघ्र सदृश मुख वाले, किरात, सौवीर और एक पादक, इन 24 देशों के सहायक आए थे। माल्यवान नामक पर्वत, शिवी, आंजन, वृषल, ध्वज, पद्म तथा उदय पर्वत, इस 7 पर्वतों के सहायक आए। पूर्व दक्षिण दिशा से लीला के पति पद्म के विंध्य पर्वत के पूर्व भाग के देश चेति, वत्स, दासार्ण, अंग, बंग, उपवंग, कलिंग, पुंड, जठर, विदर्भ, मेकल, शवरानन, शवरवर्ण, कर्ण, त्रिपुर, पूरक, कंटकस्थ, पृगदीपक, कोमल, कर्णार्ध्र, चौलिक, चर्मनवंती के निकटवर्ती, काकक, हेमकुंड्य, श्रमश्रूधर, बलिग्रीव, महाग्रीव, किष्किंधा और नारिकेली, इन 27 देशों और 4 पर्वतों के निवासी वीरगण सहायक थे। हे राम जी, दक्षिण दिशा में लीला के पति के सहायक वीर नरपतियों का मैं उल्लेख करता हूँ, सुनो। विंध्य, कुसुमापीड़, महेंद्र, दरदुर, मलय, सूर्यवान, समृद्धिशाली अनेक गणराज्य, अवंती नाम से प्रसिद्ध शाम्भवती, 10 पूरक, कथा चक्रार, ईशिक, आतुर, कच्छप, वन, वासोप, गिरी, भद्रगिरी, नागर, दंडक, गणतंत्र राज्य, जनतंत्र राज्य, साह, शैव, ऋष्यमूक, करकोट, वन, बिंबल, पंपा निवासी गण, कैरक देशीय, कर्कवीरक, श्वेरिक, यासिक, धर्मपत्न, पांचिक, कासिक, तृणखल्लूल, याद, ताम्रपर्णक, गोनर्द, कनक, दीनपत्तन, ताम्रीक, दम्फर, आकीर्णक, सहकार, ऐणक, वैतुंडक, तुम्बवनाल, अजिनद्वीप, कर्णिकाकार, कर्णिक, शिवी, कोंकण, चित्रकूट,
कर्णाट, मंटवटक, महाकटकिक, आंध्र, कोल पर्वत, आवनकी, विचेरिक, चंडायत, देवनक, क्रौंच, वाह, शिलाक्षारोद, भोनंद, मर्दन, मलय, इन 63 देशों और 6 पर्वतों के निवासी तथा लंका के राक्षस, पश्चिम और दक्षिण दिशा के मध्य में महाराज्य सुराष्ट्र, किंथुस, शौवीरस, शूद्र, आभीर, द्रविड़, कीकट, सिद्धखंड, कालीरुहस, सुमेरु पर्वत, रैवतक पर्वत, यकच्छ, मयवर जिसमें यवन रहते थे, ये 4 पर्वत, बाहलिकस, मार्गणावंत, धम्र, तुम्बक, लाजगण और उक्त दिशा के पर्वत के निवासी तथा समुद्र तट के और तोकणी देश के निवासी। हे रामचंद्र जी, ये सब पूर्वोक्त लीला के पति के पक्ष के थे। अब हे रामचंद्र जी, लीला के पति के विपक्ष में स्थित वीरों और उनके देशों को मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। पश्चिम दिशा में ये बड़े बड़े पर्वत हैं, मणिमाण, शैलेंद्र, कुरापर्णगिरी, वन, अर्कह, मेघफल, चक्रवान और अस्ताचल। हे श्री रामचंद्र जी, काश तथा ब्राह्मण के समूहों के अंतक पंचन नामक जल और भारक, छतथ, पारक, शांति, शैव्य, आरमरकार, अच्छ, अगुहुत्व, अनियम, है, सुहमगाय, ताजिक और हुणक, दक्षिण और उत्तर में कतक देश के निकट में कर्क, गिरिपर्ण और अवम, इन्होंने सब वर्ण धर्मों की मर्यादा का सर्वथा त्याग कर दिया है, इसलिए ये मलेच्छ कहलाते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, उसके अनंतर 200 योजन तक पृथ्वी जनपदों से शून्य है और उसके अनंतर महेंद्र पर्वत है, जिसकी भूमि मुक्तमयी तथा मणिमयी है। सैकड़ों पर्वतों से युक्त अश्व नामक पर्वत है, जिसके अनंतर भयंकर महासमुद्र है, जिसके तट पर पारियात्र नामक पर्वत है। पश्चिम और उत्तर दिशा के अंतराल भाग में जो पर्वत प्राय है, वेणुपति और नरपति देश है, जहाँ नित्य उत्सव हुआ करते हैं। फलगुणक, मांडव्य, अनेक नेकत्र, पुरुकुंद, पार, भानुमंडल, भावन, वनमिल, नलिन और इसके पश्चात दीर्घकेश, अंग, हस्त, पाल आदि से युक्त मनुष्य वाले होने के कारण दीर्घ नाम के देश हैं तथा रंग, स्तनिक, गुरुह और लुह नाम वाले देश हैं। इसके अनंतर अतुल स्त्री राष्ट्र है, जहाँ गाय, बैल तथा संतान को भी खा जाते हैं। इसके अनंतर उत्तर दिशा में हिमवान, क्रौंच और मधुमान नाम पर्वत है। इनके अनंतर कैलाश, वसुमान और मेरु पर्वत है। उनके सहायक पर्वत श्रेणियों में ये मनुष्य रहते हैं: मद्र, वारेव, योधेय, मालव और शूर सैनिक। इसके अनंतर ये क्षत्रिय और देश हैं: राजन्य, अर्जुनातनय, त्रिगर्त, एकवाद, क्षुद्र, आमबल और अस्ताचलवासी, अबल, ब्रखल, शाक, क्षेम, धूर्ति, 10 प्रकार के नाग, अवसनी, अदंड, अहन्यसह, धानक, शरक, वाटधान, अनंतर द्वीप के निवासी, गंधारस, वंती और सुर। इसके अनंतर दक्ष, शिवा, बिलव, गोधनी। इसके अनंतर पुष्करावर्त देश की यशोवती नाम की पृथ्वी है। इसके अनंतर नाभिमती भूमि है और उसके बाद तिक्षा तथा काल वरा भूमि है और काहक तथा सुरभूतिपुर नामक नगर है। तदंतर रति, कादर्श, अंतरादर्श, पिंगल एवं पांडव्य के निवासी जन और यमुना के तीरवासी यातुधानक, नांगन, हेमताल, स्वमुख तथा हिमालय, वसुमान, क्रौंच और कैलाश ये पर्वत हैं।
तदुपरांत देश रहित 80 योजन विस्तृत भूमि है। तदंतर पूर्व और उत्तर दिशा के अंतराल के क्रमशः इन देशों को सुनिए: कालूत, ब्रह्मपुत्र, कुणिद, खादिन, मालव, रंध्रराज, वन, राष्ट्र, केडवस्त, सिंहपुत्र, वामन, सावाकत, जापलावह, कामिर, दरद, अभिशासद, जारवाक, पोलोल, कुवी, कौतुकी, किरात, यामुपात, दील, तदुपरांत स्वर्ण भूमि है। तदंतर अति सुशोभित देवस्थल भूमि है। उसके बाद गंधर्वराज विश्वावसु का उत्तम मंदिर है। तदंतर कैलाश भूमि है। तदंतर मंचुवन नाम का पर्वत है। तदंतर विद्याधर और देवगणों की विमान के सदृश अभिराम भूमि है। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने भाषानुवादे जनपद वर्णनं नाम 38 सर्गः। सर्ग 36 में हमने वशिष्ठ मुनि द्वारा श्रीराम को आत्मा और माया के जटिल संबंधों के बारे में और गहन ज्ञान प्राप्त करते हुए देखा। वशिष्ठ मुनि ने जीवन और मृत्यु के चक्र की व्याख्या करते हुए यह समझाया कि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। इस सर्ग का मुख्य संदेश यही है कि जब हम आत्मा की वास्तविकता को पहचान लेते हैं तो माया के बंधन स्वतः समाप्त हो जाते हैं और हम शुद्ध चेतना में स्थिर हो जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे